नमस्कार। कुंभ राशि कर्म फलदाता न्याय के मूर्ति शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होंगे। 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। ये वक्री होता क्या है और वक्री में किस प्रकार से प्रभाव और फल देने वाले हैं शनि महाराज कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज हैं और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है और कुंभ राशि शनि की 7.5 की आखिरी चरण में यह वक्री होना क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न होगा और बहुत सारे कार्यक्रमों को आपने देखा होगा, आपको लगता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चाल उल्टा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। 360 डिग्री के अनुसार सभी ग्रह जो है यहाँ पर परिक्रमा करते हैं सूर्य का, और जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है, समीप में आ जाता है, ऐसे नहीं डिग्री वाइज, क्योंकि गणित शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में डिग्री का और अंश का बड़ा विशेष महत्व है। तो डिग्री के अनुसार जब सूर्य के समीप में कोई आता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। उसी प्रकार से डिग्री वाइज सूर्य से बहुत दूर कोई ग्रह चला जाता है तो वह ग्रह वक्री हो जाता है। अब आइए वक्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कुंभ राशि की मैंने एक राशि फल बनाया है, यानी कुंडली बनाई है, गोचर कुंडली, चरित कुंडली। अब यहाँ से शनि महाराज आपके दूसरे स्थान में विराजमान है और जब शनि वक्री होंगे तो दूसरे स्थान के फल देंगे और साथ ही साथ आपके लग्न का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। जब लग्न का फल देंगे तो 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर तक कहीं ना कहीं आपका आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन प्रसन्न होगा, आलस्य दूर होगा, ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं कम होगा, मन कहीं ना कहीं प्रसन्नता आएगी आपके अंदर, एक ऊर्जा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कार्य करने के लिए। धन कमाने के लिए भी प्रेरित रहेंगे और धन को अर्जित भी करेंगे। पैसा से जुड़ा कहीं भी परेशानी थी वही दूर होगी, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं आप धन का इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा से जुड़ा कोई भी आपकी परेशानियां थी वे दूर हो जाएगी। परिवार को लेकर के जो चिंताजनक स्थिति थी वे दूर हो जाएगी। वाणी में कहीं ना कहीं मधुरता आएगी। शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगा। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान जैसे कोई भी कार्य करना चाहते हैं सोच समझ करके करिएगा, विवाद की स्थिति बनेगी। शनि महाराज की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। एक्सीडेंट जैसी चीजों की भी संभावनाएं बन रही है। पैतृक संपत्तियों में विवाद की स्थिति बन रही है। शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं तो पूर्ण होंगी, थोड़ा विलंब से होगा। बड़े भाई बहनों से आपको अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर शनि महाराज देखा जाए तो क्या क्या आपको सतर्कता रखनी चाहिए जब शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो पॉइंट की बात करते हैं। शनि महाराज जब वक्री होंगे तो आपको सबसे पहले जमीनी या मकान, प्रॉपर्टी ऐसे कार्य करने से पहले बड़ा सोच समझ करके और कुंडली विश्लेषण के बाद ही आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री इत्यादि का कार्य करें। षड्यंत्र हो सकता है, फंसाया जा सकता है, या कहें कि आपके साथ साथ फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर वाहन चलाते समय या अपने शारीरिक रूप से थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। तीसरा, आपका कार्य न बने तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा, कार्य बनेगा थोड़ा विलंब से, क्योंकि शनि का चाल बड़ा धीमी गति से होता है। राहु का चाल चलेंगे तो कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव प्रभावों से आप ग्रसित हो जाएंगे और बड़े बड़े नुकसानों की भोगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव रहा। शनि पॉजिटिव प्रभाव देंगे आपको, इनकम, पैसा से जुड़ा समस्या दूर करेंगे, वाणी में मधुरता, परिवार कुटुंब में वृद्धि, आत्मबल और नए नए कार्यों को करने की एक ऊर्जा आपको अंदर देंगे। ये बड़ा बेहतर समय रहने वाला है। क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए? शनिवार के दिन जो शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको कुछ खिलाना पिलाना, उनको सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। शनि महाराज की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगी। बाकी आप चाहते हैं मेरे द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना, शास्त्रगत जानकारियों से आपको जानकारी चाहिए, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा नहीं है, कुछ सेवाएं हैं, उनको अर्पण करके आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। बाकी ऐसे शास्त्रगत जानकारियों के लिए मेरे चैनल को, पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।